दोस्तों, जब हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत सीरियसली कर रहे होते हैं तो हमें जानना चाहते हैं कि भाई ऐसी कोई मिस्टेक तो नहीं है जो हम कमिट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी सिलेक्शन कॉस्ट हो सकती है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन मिस्टेक्स के बारे में बताना चाहूंगा जो कि पास्ट ईयर टॉपर्स ने कमिट करी थी, जिनकी वजह से उनको काफी लॉस हुआ था, जिनकी वजह से उनके अटेम्प्ट वेस्ट भी हुए थे। तो वो मिस्टेक आप लोगों ने नोट डाउन कर लेनी है और वो मिस्टेक्स आप लोगों ने कमिट नहीं करनी अपनी प्रिपरेशन के दौरान। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई आप में से बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि भाई एग्जाम की नोटिफिकेशन आ नहीं रही है और आप लगातार वीडियो पे वीडियो लेकर आए जा रहे हो और हमें काफी फ्रस्ट्रेशन होती है आपकी वीडियो देख के। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई एग्जाम की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। ऑलरेडी यूपीएससी को ईपीएफओ ने 74 एपीएफसी की और 156 ईओ वैकेंसीज की रिक्वेशन सेंड कर दी है, तो नोटिफिकेशन कभी भी गिर सकती है। बट दोस्तों, आप एक बात ध्यान रखिए भाई, इस एग्जाम का सिलेबस उतना कम नहीं है कि भाई आप नोटिफिकेशन के बाद इस एग्जाम के सिलेबस को प्रिपेयर कर पाओ। कहीं ना कहीं इस एग्जाम के जो वास्ट सिलेबस को अगर आपने प्रिपेयर करना है तो आपको अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको नोटिफिकेशन से पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी ताकि आप इस एग्जाम के सिलेबस को प्रिपेयर भी कर सको, रिवाइज भी कर सको और अपने आपको रेडी बना सको एग्जाम के लिए। तो इसलिए वीडियो में आपके लिए लेकर आता हूं ताकि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं और आप लोगों को एनर्जाइज कर सकूं एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए। एंड दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास हमारी एक कंप्रिहेंसिव गाइडबुक पक्का होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। कि भाई एग्जाम के लिए पढ़ना क्या है, तो यहाँ पे आपको सारी टॉपिक लिस्ट मिल जाएगी। एग्जाम के पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन के साथ पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपको वो पता लग जाएगी। तो ये गाइडबुक आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और ये गाइडबुक आपके लिए टोटली फ्री है, तो अभी अपनी कॉपी सिक्योर कीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं वो मिस्टेक्स की जो कि टॉपर्स ने कमिट करी थी और जिनकी वजह से उनको काफी टाइम वेस्ट करना पड़ा अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे उस मिस्टेक की जिसकी वजह से जो रैंक 1 होल्डर था 2023 एग्जामिनेशन का, उसको 8 साल वेट करना पड़ा उस पोस्ट को वापस पाने के लिए। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। जो सचिव नेहरा सर थे, इन्होंने अपनी वीडियो में, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, इन्होंने कमिट किया कि भाई 2015 का जब बीपीएससी एग्जाम आया था तो मैं उस एग्जाम के लिए मैंने अप्लाई किया था और मैंने उस एग्जाम को जो है दिया भी था, बट मेरी उस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुई और 8 साल बाद उसी एग्जाम में मैं दोबारा अपीयर हुआ और रैंक 1 मैंने इंश्योर किया। बट ये जो 8 साल का वेट था काफी लंबा मेरे लिए हो गया था और एक छोटी सी मिस्टेक जो मैंने 2015 में कमिट कर दी थी उसकी वजह से मुझे 8 साल वेट करना पड़ा। वो मिस्टेक क्या थी, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, नॉट प्रिपेयरिंग ईपीएफओ स्पेशल कंपोनेंट्स। दोस्तों, जब ये एग्जाम आता है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यूपीएससी एग्जाम या फिर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और उस प्रिपरेशन के साथ इस एग्जाम को भी टारगेट करने की कोशिश करते हैं। और जनरली बच्चों की टेंडेंसी होती है कि भाई हम कुछ नया नहीं पढ़ने वाले, जो हमें ऑलरेडी आता है उसी को यूटिलाइज करके इस एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। सचिव नेहरा सर ने भी ऐसे ही सोचा कि भाई जो मुझे जीएस एंड क्यूआरई की प्रिपरेशन मैंने ऑलरेडी कर रखी है उसी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, उसी को मजबूत करके एग्जाम में जो है जाना चाहिए। स्पेशल कंपोनेंट में क्यों नया टाइम बर्बाद करूं, उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर लेता हूं। तो इनकी इस थिंकिंग ने इनको काफी मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि उस एग्जाम में जो क्वेश्चन कंप्यूटर अवेयरनेस के पूछे गए या फिर सोशल सिक्योरिटी के पूछे गए या फिर आयरन एंड लेबर लॉ के पूछे गए, जो कि इंपॉर्टेंट थे सॉल्व करने और जो कि इजीली सॉल्व हो भी सकते थे, वो इन्होंने अटेम्प्ट किए ही नहीं। और जीएस एंड क्यूआरई के जो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, लगभग 70% क्वेश्चन जो थे वो इनफ नहीं थे सॉल्व करने फॉर क्वालिफाइंग द कट ऑफ। तो इस वजह से इनको 8 साल वेट करना पड़ा और जब 2023 में दोबारा इस एग्जाम के लिए उन्होंने अप्लाई किया तो उन्होंने ये पक्का इंश्योर किया कि भाई इस बार अकाउंटेंसी, आयरन लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी को अच्छे से प्रिपेयर करके जाऊं, इनमें कोई भी कमी ना छोड़ूं। तो दोस्तों उसी वजह से उनका रैंक 1 इंश्योर हुआ और सिर्फ रैंक 1 नहीं आया, इनके जो मार्क्स हैं दोस्तों बहुत ही अल्टीमेट मार्क्स है। मतलब आप लोग जो है एक सपना भी देखोगे ना तो उतने मार्क्स के बारे में नहीं सोचोगे। तो ये मार्क्स कितने हैं, इनके मार्क्स से 304 नंबर आउट ऑफ 400, जो कि फाइनल कट ऑफ से मोर देन 50 मार्क्स थे ज्यादा। तो अगर आप लोगों ने भी ये जो है टारगेट अचीव करना है, इन मार्क्स को बीट करना है, तो कहीं ना कहीं स्पेशल कंपोनेंट्स को हाई प्रायोरिटी पे लेकर चलना पड़ेगा। आप इन कंपोनेंट्स को हल्के में नहीं ले सकते हो। और दोस्तों इस पर्टिकुलर टाइम पर जब एग्जाम को ऑलरेडी जो है 2015 से 8 साल आगे बढ़ चुके हैं हम इस एग्जाम में, तो आपको ये भी देखने को मिल रहा होगा कि भाई इस एग्जाम की जो वेटेज है ना वो डिफरेंट कंपोनेंट्स की चेंज हो रही है। जहां पहले जीएस कंपोनेंट, क्यूआरई कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, अब कहीं ना कहीं स्पेशल कंपोनेंट्स उनकी जगह लेते जा रहे हैं। अगर आप 2015 का एपीएफसी एग्जाम देखोगे तो वहां पे क्वांट के 29 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, बट 2023 के एपीएफसी एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन क्वांट के देखने को मिलेंगे। और जो 14 क्वेश्चंस कम हुए वो कहां पर जो है बढ़ गए, वो बढ़ गए अकाउंटेंसी में। अकाउंटेंसी के 15 क्वेश्चन आए, आयरन लेबर लॉ के 15 क्वेश्चन आए, कंप्यूटर अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आए, सोशल सिक्योरिटी के 5 क्वेश्चन आए, ऑडिटिंग के 2 क्वेश्चन आए। तो लगभग 47-48 क्वेश्चन आप लोगों को स्पेशल कंपोनेंट के देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से भी आपको इन कंपोनेंट्स को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आप एक सिंसियर यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो यूपीएससी प्रिपरेशन का फायदा पक्का उठाइए, लेकिन उस फायदे के साथ साथ इन कंपोनेंट्स की भी एवरेज प्रिपरेशन करके
करके जाइए ताकि आप किसी भी कट ऑफ को बीट करने के लिए रेडी हो जाएं। आगे बढ़ते हैं और मिस्टेक्स को देखते हैं। दोस्तों एक और मिस्टेक जो काफी बच्चों ने कवर करी वो थी डिलेइंग प्रिपरेशन टिल द रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन। लगभग 10 यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ एग्जाम सेलेक्टेड स्टूडेंट ने माना है भाई हमारा एपीएफसी 2023 एग्जाम इसलिए क्वालिफाई नहीं हुआ है कि हमने प्रिपरेशन में डिले कर दिया। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि सिनेरियो क्या है कि हमने जो लोग सिलेक्ट हुए थे ईओ एग्जामिनेशन में उनके सक्सेस स्टोरी सेशंस कंडक्ट किए थे। आप हमारे यूट्यूब सेशन में जाकर उन सक्सेस स्टोरी सेशंस को देख भी सकते हैं ईओ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के। उनमें से जब मैंने लोगों से पूछा कि भाई क्या आपने ईओ के साथ साथ एपीएफसी एग्जाम के लिए भी अप्लाई किया था, तो उनमें से बहुत सारे बच्चों ने बोला हाँ कि हमने दोनों एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया था, एपीएफसी के लिए भी अप्लाई किया था और ईओ एग्जाम के लिए भी अप्लाई किया था। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसी क्या मिस्टेक आप लोगों को लगता है जो आपने कमिट कर दी जिसकी वजह से आपका ईओ एग्जाम तो क्वालिफाई हो गया बट एपीएफसी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो उसके लिए आपने कौन सी मिस्टेक कर दी थी। तो लोगों ने बोला कि सर हमने कहीं ना कहीं प्रिपरेशन को डिले किया। हमें ऐसा लगा कि नोटिफिकेशन आने के बाद भी हम इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, और जब नोटिफिकेशन आने के बाद हमें पहले एग्जाम डेट पता नहीं थी, बाद में एग्जाम डेट पता लगी, तो हमारे पास 2 महीने बचे इस एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए, और वो 2 महीने इनफ नहीं थे पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट करने के लिए। हुआ क्या था कि 25 फरवरी 2023 को जब एग्जाम की नोटिफिकेशन आई तो वहां पर एग्जाम डेट मेंशन नहीं थी, एग्जाम डेट 29 अप्रैल 2023 को आई। तो यहां तक इस पर्टिकुलर पीरियड तक काफी बच्चे बहुत मस्ती में तैयारी कर रहे थे कि बहुत टाइम है, हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 29 अप्रैल को बम गिरा कि भाई एग्जाम 2 जुलाई 2023 को है, तो लोगों के मन में अर्जेंसी आई कि भाई अब जो है प्रिपरेशन बहुत तरीके से करनी पड़ेगी, लेकिन टाइम बहुत कम था। तो इस वजह से लोग उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं कर पाए जहां पर वो एपीएफसी की कट ऑफ को बीट कर पाए। एपीएफसी की कट ऑफ कितनी गई 178.33 फॉर जनरल कैटेगरी, और ईओ की कट ऑफ कितनी गई थी 138.33। तो लोगों ने ये कट ऑफ तो बीट कर दी, लेकिन इस कट ऑफ को बीट नहीं कर पाए क्योंकि इस कट ऑफ को बीट करने के लिए उनकी स्पेशल कंपोनेंट्स की जो प्रिपरेशन थी या फिर जीएस या क्यूआरई की जो प्रिपरेशन थी वो काफी अच्छी जो है डिमांड थी, वो उन्होंने इतनी लेवल की प्रिपरेशन नहीं करी। तो ये सेकंड मिस्टेक काफी लोगों ने कमिट करी, और 10 बच्चों का तो आप जो है पूरा कमिटमेंट देख सकते हो हमारे सक्सेस स्टोरी सेशन में, जहां पर उन्होंने बोला है कि भाई हमसे ये गलती हुई है। आगे बढ़ते हैं और मिस्टेक लोगों ने क्या कमिट करी। तीसरी मिस्टेक जो लोगों ने कमिट करी वो ये था कि भाई रिजिड बिलीफ इन सेफ स्कोर। देखो जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर आप लोग 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमेशा मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि सर इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एपीएफसी को या फिर ईओ एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमारा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, हम किस स्कोर को माइंड में रख के अपनी प्रिपरेशन करें। तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई आप लोगों का जो टारगेट स्कोर है वो कट ऑफ से लगभग 20-25 मार्क्स ज्यादा होने चाहिए। तो एपीएफसी एग्जाम में आप 200 प्लस का टारगेट रख लीजिए और ईओ एग्जाम के लिए आप इतने ही मार्क्स को टारगेट कर लीजिए। अब दोस्तों आपके मन में एक फिगर बन गई कि भाई 200 प्लस मार्क्स को मुझे टारगेट करना है। अब क्या हुआ कि भाई पेपर बहुत टफ आ गया, ठीक है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पेपर जो है लगभग 1.5 गुना टफ आ गया। अब यहाँ पे इस केस में अगर पेपर टफ आया तो कट ऑफ आपकी डाउन जाएगी। देखो कट ऑफ 3 फैक्टर डिपेंड करती है ना। पहला फैक्टर क्या है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, सेकंड फैक्टर क्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, और थर्ड फैक्टर क्या है कि भाई कितने लोगों ने अप्लाई किया। अगर एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल एक फैक्टर इंक्रीज हुआ है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ पिछली बार से कम जाएगी, बट हमारे माइंड में क्या है 200 प्लस स्कोर, 200 प्लस स्कोर। तो यहाँ पे जब मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा जिन्होंने एपीएफसी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था कि भाई आप लोगों का ईओ एग्जाम क्यों नहीं क्वालिफाई हुआ, आप एक बड़ा मुश्किल एग्जाम टारगेट करके आ गए हो, क्वालिफाई करके आ गए हो, लेकिन एक और एग्जाम ईओ का जो सिमिलर नेचर का था वो आपने क्वालिफाई नहीं किया है। तो यहाँ पे बच्चों ने क्या मिस्टेक बताई अपनी, जो टॉपर जो सिलेक्टेड स्टूडेंट उन्होंने क्या मिस्टेक बताई अपनी कि सर हमारे माइंड में ना ईओ की प्रिपरेशन के टाइम पर, क्योंकि ईओ का एग्जाम सुबह था, ईओ के एग्जाम के टाइम पर हमारे माइंड में स्कोर था कि भाई 200 प्लस स्कोर करना है चाहे जो मर्जी हो जाए। अब पेपर आ गया बहुत टफ, लेकिन हमने क्या किया कि इस 200 प्लस का टारगेट अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा ओवर अटेम्प्ट करने शुरू कर दिए, जहां पर हमें सुकून मिल जाना चाहिए कि भाई हमारे मार्क्स 160-170 बन रहे हैं, हमने वो सुकून हासिल नहीं किया। हमने सोचा कि भाई 160-170 में शायद हमारा काम नहीं चलने वाला, पिछली बार कट ऑफ 188 के आसपास गई थी, तो हमें कहीं ना कहीं 200 प्लस टारगेट करने के लिए अपने अटेम्प्ट बढ़ाने पड़ेंगे। हमने ओवर अटेम्प्ट किए जिसकी वजह से हमारी ईओ एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुई। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने एक बात समझनी है कि भाई अगर पेपर टफ आता है तो वो पेपर सबके लिए टफ आएगा, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली डाउन जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई आपको जो एक रिजिड बिलीफ है कि भाई मुझे 200 प्लस मार्क्स ही टारगेट करना है उसी बिलीफ पे टिके रहना है, नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई कछुए बन जाओ। अगर पेपर आसान आया है गर्दन बाहर निकालो, अटेम्प्ट बढ़ाओ। अगर पेपर टफ आया है तो गर्दन अंदर ले जाओ और शेल में घुसो और एक्यूरेसी पे खेलो। तो यहाँ पे ईओ के एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या थी कि भाई आप लोगों को एक्यूरेसी पे खेलना चाहिए था, ठीक है। एक मिस्टेक ये आपको पता लग गई। चौथी मिस्टेक कौन सी, अगेन देखो बहुत इंटरेस्टिंग मिस्टेक्स आप लोगों के लिए आ रही है। चौथी मिस्टेक ये है कि भाई 2021 में कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सिलेक्शन तो 2023 में हासिल करी, बट 2021 के ईओ एग्जाम को सीरियसली नहीं लिया। इसमें हमारे निशांत ओझा सर भी थे, रैंक 49, जो कि हमारे साथ ही टीचर भी थे एडुटैप में। तो 2021 का जब ईओ एग्जाम था 5 सितंबर 2021 को, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप तैयारी नहीं कर रहे हो एग्जाम की,
कहते सर नहीं, मतलब हो जाएगा शायद एग्जाम ऐसे ही, मतलब मुझे स्पेशल प्रिपरेशन इस एग्जाम की करने का मन नहीं कर रहा। उस टाइम पर कोविड की वजह से यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम अक्टूबर में होने वाला था, तो उन्होंने बोला कि मेरा पूरा फोकस ना इस टाइम पे यूपीएससी एग्जाम की तरफ है, ईयू एग्जाम को मैं सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। और जब यूपीएससी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुई 2021 में, 2022 में सिलेक्शन नहीं हुई, और पीछे भी 2 अटेम्प्ट जो हमारे उनके वेस्ट चले गए थे, तो 4 अटेम्प्ट हो चुके थे यूपीएससी में, तो प्रेशर बढ़ने लग गया। तो जब 2023 का एपीएफसी और ईयू एग्जाम आया तो बहुत सीरियस हो गए कि सर इस बार तो इस एग्जाम को निकालना ही निकालना है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपको अब ये मिस्टेक लग रही है अपनी, जो आपने पास्ट में कमिट कर दी थी कि 2021 के एग्जाम को सीरियसली नहीं लिया? उन्होंने बोला बिल्कुल लग रही है, क्योंकि 2021 का एग्जाम कहीं ना कहीं काफी इजी था कंपेयर टू 2023 एग्जाम, और एपीएफसी एग्जाम तो और भी जो है टफ था 2023 में। तो उनको ऐसा फील हुआ एग्जाम देने के बाद कि यार 2021 में दे दिया होता ना तो पक्का बहुत अच्छे मार्जिन से क्वालिफाई कर चुका होता। तो दोस्तों ये जो फीलिंग है ना, अगर आपको नहीं आने वाली, नहीं चाहिए फ्यूचर में, तो आपको इसको अवॉइड करना किस तरीके से पड़ेगा कि भाई आप हर पर्टिकुलर टारगेट को बहुत सीरियसली लो। अगर आप 2023 के एग्जाम की जो है प्रिपरेशन कर चुके हो और एग्जाम में आपने कुछ गलतियां कर दी थी जो कि आपकी लैक ऑफ सीरियसनेस की वजह से थी गलतियां, वो आपको इस टाइम पर अवॉइड करनी चाहिए। और जो बच्चे 2025 के एग्जाम को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हैं, तो उनको भी ये गलती कमिट नहीं करनी चाहिए कि भाई उनको सीरियसनेस जो है वो कमी लग रही है प्रिपरेशन में। अगर आप अभी एक्टिवली चार्ज नहीं है अपनी प्रिपरेशन में, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, और ये गलती आपको आपकी सिलेक्शन कॉस्ट कर सकती है। आपको हर दिन उसी अर्जेंसी के साथ, उसी सीरियसनेस से तैयारी करनी चाहिए जो आप नोटिफिकेशन आने के बाद करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेक्शन के लिए आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई कंसिस्टेंट प्रिपरेशन फॉर मोर देन 6 मंथ। तो यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिस्टेक जो काफी लोगों ने जो है कमिट करी है, और बहुत सिंसियरली उन्होंने अपोलोजाइज किया अपनी मिस्टेक के लिए, वो कम क्या थी कि सर हम अपनी प्रिपरेशन में ना जीएस कंपोनेंट पे ओवर फोकस करते हैं। हमें जीएस कंपोनेंट अच्छे लगते हैं या फिर उनसे डर लगता है, हम इनको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, और कहीं ना कहीं जो टाइम हमें देना चाहिए क्यूआरई कंपोनेंट्स पे या फिर स्पेशल कंपोनेंट्स में, वो टाइम भी हम यहीं पर डाइवर्ट करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि भाई हिस्ट्री प्रिपेयर नहीं हुई है, कल्चर प्रिपेयर नहीं हुआ है, पॉलिटी प्रिपेयर नहीं हुआ है, लेकिन पेपर देने के बाद आपको एक फीलिंग आएगी कि भाई जीएस कंपोनेंट में 40 क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे, 120 में से 1/3 पेपर ही आएगा, एंड देयर इज अ लिमिट ऑफ व्हाट यू कैन स्कोर। बहुत क्वालिटी प्रिपरेशन करने के बाद भी, बहुत एक्सट्रीम प्रिपरेशन करने के बाद भी आप 40 में से 30 क्वेश्चन पे ही पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आप इतना टाइम और इतना एफर्ट क्यूआरई पे डाल दो, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पे डाल दो, तो आप वहां पे 35 में से 30+ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और अगर इतना ही फोकस आप स्पेशल कंपोनेंट में डाल दो तो 45 में से आप 35+ क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। तो वहां पे आपको ज्यादा आरओआई मिल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है आपकी मेहनत का। तो यहाँ पे जीएस कंपोनेंट पे ओवर फोकस मत करिए, कहीं ना कहीं जो आपके पास टाइम है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए क्यूआरई प्लस करंट अफेयर पे, जीएस पे और स्पेशल कंपोनेंट में, क्योंकि अगर आप इन तीनों एरियाज को पैरेलली लेके चलोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट। तो ये 5 मिस्टेक जो मैंने टॉपर्स के मुंह से बहुत बार सुनी है, आप लोगों के मुंह से मैं नहीं सुनना चाहता हूं। आप लोग जब सिलेक्ट होकर मेरे पास आए तो आप बोले कि नहीं सर मैंने कोई मिस्टेक कमिट नहीं करी है, मैंने जो टॉपर्स की मिस्टेक थी उनसे सीखा था। और अच्छा समझदार इंसान वही होता है जो दूसरों की मिस्टेक से सीख के अपनी जो है लाइफ में उन चीजों को इनकॉर्पोरेट कर ले। तो दिस इज द राइट मोमेंट जहां पर आपको इन मिस्टेक से सीख के अपनी प्रिपरेशन को एक नए डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए। दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, आप लोग सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमने 3 डिफरेंट कोर्सेज आपके लॉन्च किए हैं। पहला कोर्स है मास्टर कोर्स, जो कि कंप्रेहेंसिव कोर्स है फॉर ऑल दी कंपोनेंट ऑफ एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रही हैं, डाउनलोडेबल नोट्स मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज क्विज मिल रहे हैं, और आपको वीकली मेंटर टॉक सेशन मिल रहा है, फुल लेंथ मॉक्स मिल रहे हैं। तो ये आपको काफी अच्छे तरीके से तैयारी करवा सकता है अगर आप फ्रेशर हैं या फिर जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं। ये कोर्स कौन से बच्चों के लिए है? ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने जीएस एंड क्यूआरई ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, कंफर्टेबल है वहां पर, और उनको सिर्फ प्रैक्टिस एमसीक्यूज चाहिए। लेकिन जो स्पेशल कंपोनेंट एग्जाम में आते हैं एपीएफसी के ईओ के, लाइक आईआर एंड लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, उनका आपको यहाँ पे कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। और जो तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, ये उन बच्चों के लिए एक बार पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है और अब सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं, वो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इन कोर्स के बारे में अगर आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।